नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में आगामी 27 मार्च को होने वाली ऐतिहासिक श्री दुर्गा महारानी शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति के बीच विवाद बढ़ गया है। मंदिर समिति ने कटरा की सकरी गलियों में बिजली के झूलते तारों और सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए शोभा यात्रा के पुराने मार्ग को बदलकर अब्दुल करीम चौराहा से निकालने की मांग की है और इस पर अड़ने पर सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन सुरक्षा की अनदेखी करता है तो वे शोभा यात्रा का संचालन नहीं करेंगे, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अब ये तय होना बाकी है कि क्या मार्ग परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी या यात्रा अधर में रहेगी। थाना ढलेट पर लेके आए, क्या लेंगे? ऐसा है, समिति ने मैंने अपना सर्वप्रथम पहले अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र इसलिए दिया कि मैं बच्चों की जो रतखेज थे उनकी सुरक्षा और उनकी परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने समिति से अपना अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया। मेरे सम्मान में पूरी समिति ने, क्योंकि मैंने दे दिया तो पूरी समिति ने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके सूचनार्थ हमने थाना डेलीगेट को भी अपनी सूचना दी। ये इस विशाल शोभा यात्रा दुर्गा महारानी की बहुत समय पहले ये अब्दुल करीम चौराहे से जाती थी और कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हुई जिससे जनहानि हुई और लोगों की जानें बची हैं। इस तरीके का काम हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हमने कह दिया कि मेला अब्दुल करीम चौराहे से जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं घटित कटरा में हुई हैं, ठेला फंस गया, एक औरत के बाल जनरेटर में आ गए, करंट लग गया, बैल फंस गए, तो इस तरीके के वातावरण में हम लोग मेला निकालें और कोई दुर्घटना हो तो उसके हम शिकार होना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेला कमेटी ने बड़ी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दिया है। अब जैसे चाहें वैसे मेला निकालें। साजिश है आपस में भिड़ाओ, आपस में लड़वाओ और मेला अब्दुल करीम चौराहे से ना जाए। ये केवल प्रशासन की वो है। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी कूटनीति के कारण इस मेले को नहीं निकलने देना चाहते। वो आपस में भिड़वा रहे हैं और हम भिड़ेंगे नहीं। बड़े शांतिपूर्वक हम अपने काम को करेंगे। क्या नाम? मैं दीपेंद्र गुप्ता, श्री दुर्गा महारानी मंदिर सेवा समिति कन्वीनर का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज सुबह मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अखिल मांगलिक जी द्वारा सचिव को प्रेषित करते हुए अपना त्यागपत्र दिया गया। त्यागपत्र दिया गया सिर्फ इस बात से आहत होकर कि विगत 4 दिनों से हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। आज की परिस्थितियों में कटरा की संकरी गलियों से शोभा यात्रा निकालना हमारी समिति के लिए बहुत ही कष्टदायक है और हम ऐसी परिस्थिति में निकालने में सक्षम नहीं हैं। जब हमारे अध्यक्ष श्री अखिल मांगलिक जी ने इस्तीफा दिया तो उनके सम्मान में पूरी कार्य समिति में, जिसने सचिव श्री अरुण जी, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार जी, मैं स्वयं दीपेंद्र गुप्ता, हमारी संरक्षिका हमारी बहन श्रीमती शकुंतला भारती जी, उपाध्यक्ष श्री अखिलेश चंद्र वार्ष्णेय जी, पूजा व्यवस्थापक कमल कुमार जी, मीडिया प्रभारी ललित मोहन नंदन जी, साथ में 10 हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं। उन सभी ने सामूहिक त्यागपत्र आज थानाध्यक्ष थाना डेलीगेट को अपना प्रेषित किया है। हमारा उनसे कहना है कि हमारी अब समिति इसका अपने पद पर नहीं है। 27 तारीख को निकलने वाली शोभा यात्रा प्रशासन किस मार्ग से निकालेगा, इसका निर्णय वह स्वयं ले। हमारा किसी भी तरह का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। ये शोभा यात्रा कब निकलनी है? ये शोभा यात्रा 27 मार्च दिन शुक्रवार 2026 को थाना डेलीगेट चौराहे से प्रारंभ होनी है, जो कि विभिन्न मार्गों से होकर के उन्हें यहीं पर आकर इसका विश्राम होता है। कौन लोग जो विरोध कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, लेकिन उनको भी अगर हम समझा देंगे और वो भी मान जाएंगे, लेकिन इसका निर्णय तो प्रशासन को करना है। वो क्या निर्णय लेता है हमने उनको बता दिया है, अपना निर्णय उनको दे दिया है। 27 तारीख को मेला के समय पर, शोभा यात्रा के समय पर हम सभी यहाँ थाने में आकर के बैठेंगे। प्रशासन अगर अनुमति देगा सीधे मार्ग से जाने की तो हम पुनः इस पर विचार करेंगे, नहीं है तो प्रशासन जिस मार्ग से चाहे उस मार्ग से शोभा यात्रा निकाले। हमारा कोई उत्तर है। 1 मिनट में बोलूँगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के ग्लास क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बूचड़ खाने का भांडाफोड़ करते हुए भैंस चोरी का मामला उजागर किया है। कोतवाली, ग्लास और गोरई थाना की संयुक्त टीम ने गांव ज्वार में छापेमारी कर 3 जिंदा भैंस, 1 मृत भैंस और 1 मृत बछड़ा बरामद किया। साथ ही बूचड़ खाने में इस्तेमाल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और टेम्पो जब्त किया। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार के मुताबिक कार्यवाही भैंस चोरी की जांच के दौरान मिली सूचना पर की गई, जिसमें बूचड़ खाने के मालिक हाजी को गिरफ्तार किया गया और 4 अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बूचड़ खाने को सील कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ये थाना इगलास जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना इगलास के गांव जवार में एक अवैध रूप से कट्टी घर संचालित होने की सूचना थाना इगलास को पुलिस को मिली थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना इगलास एवं थाना गुरई की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा उक्त अवैध रूप से संचालित कट्टी घर पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा उक्त अवैध रूप से संचालित कट्टी घर से कुल 3 भैंसें, 2 पड्डे तथा भारी मात्रा में जानवरों के काटने के उपकरण तथा अवैध रूप से वहां कटे हुए जानवरों के मांस एवं अवशेष पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। साथ ही वहां से कुल 7 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने सुरक्षा विहार स्थित यातायात पुलिस लाइन के नवीनीकरण का लोकार्पण किया, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर यातायात व्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। लोकार्पण कार्यक्रम में आमजन को हेलमेट वितरित किए गए और इसके बाद सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों का पालन, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट उपयोग और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार ने पौधारोपण किया और सभी उपस्थित लोगों ने सुरक्षा एवं नियमों का संदेश साझा किया। सर, किस तरह का कार्यक्रम था, आज क्या है? बेसिकली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने हम लोगों से संपर्क किया था कि वो ट्रैफिक को लेके, एक्सीडेंट को लेके जो एक मुहिम है जिसमें हम लोग को एक्सीडेंटल डेथ्स जो हो रही है उसको कम करना है, साथ ही साथ अवेयरनेस फैलानी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपेट करना है। तो इसी क्रम में उन्होंने आज हेलमेट का वितरण किया है और साथ ही साथ जो हमारे बैरियर हैं वो भी इन्होंने डोनेट किए हैं अलीगढ़ पुलिस को, जो कि अलीगढ़ पब्लिक की सेवा में समर्पित है। साथ ही साथ जो पुलिस लाइन है, ट्रैफिक पुलिस लाइन है, इसमें ऑफिसेज जो हैं उनका आज नवीनीकरण किया गया है, जिसमें साइबर सेल भी है, जिसमें सीओ ट्रैफिक का ऑफिस है, टीआई के ऑफिसेज हैं, साथ ही साथ एएसटीयू के भी ऑफिसेज हैं। तो सभी का नवीनीकरण किया गया है। आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जनपद वासियों से कि वो हेलमेट ज़रूर पहनें। जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है अलीगढ़ में काफ़ी भारी संख्या है, एक्सीडेंट्स की भी भारी संख्या है, जिससे उसमें कमी आ सके। पीछे वाले को ज़रूर हेलमेट पहना है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं तो हस्बैंड को हेलमेट पहन रखा होता है, लेकिन अपनी वाइफ या अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को वो हेलमेट नहीं पहना, उनको ज़रूर पहना है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा होता है उसको सामने से दिखाई देता है कि सामने क्या आ रहा है, तो वो दाएँ बाएँ हो सकता है, लेकिन पीछे बैठने वाले को पता नहीं चलता है। उसकी सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना करें और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं जब भी 4 व्हीलर में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे और जनपद अलीगढ़ निसंदेह इन पे कमी लाएगा जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही है, और हम लोग टॉप 10 से बॉटम 10 पे जाएंगे। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के जाकिर नगर से 15 मार्च से गायब नाबालिग किशोरी को 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित किशोरी के भाई ने बताया कि चौकी इंचार्ज का गलत बर्ताव और मामले में लापरवाही सामने आ रही है, जबकि कुछ नेताओं द्वारा किशोरी पर समझौता और शादी का दबाव बनाया जा रहा है। गुमशुदा के भाई ने संदर्भ में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम आसमोद है, मैं जाकिर नगर गली नंबर 2 में रहता हूँ, थाना क्वारसी लगता है। इस समय कहाँ पर आए हो? इस समय मैं एसएसपी ऑफिस आया हुआ हूँ। किस मामले को लेकर? मेरी बहन 15 तारीख में चली गई है और उसके साथ वो साहिल नाम का 8 नंबर गली में एक लड़का रहता है, उसके साथ पता चला उसके साथ है, और मैंने थाने में तहरीर दे दी थी। तहरीर में क्या कोई संबंध थे दोनों में? नहीं, उसका कोई मेरे पे कोई पहले से कोई घटना नहीं थी कि थाने में क्या नहीं, उसका कोई मेरे पास नहीं। मैं थाने गया था विक्रम सिंह से मिलने सर से, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो चौकी इंचार्ज साहब से मिला था। मैं कह रहे थे कि CDR आ रही है। पहले तो उन्होंने 3-4 दिन ऐसे ही चलाया, फिर चलाने के बाद
बोले कि मैंने थोड़ी भगा दी है, जो मुझसे कह रहा आगे मैं कर रहा हूँ, कोशिश देख आ जाएगी एक आध दिन में, ये हुआ 1 साल भी लग जाती है। इस तरह से मेरी बात हुई, फिर मैं आ गया था और अब 15 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन करीब बीत चुके हैं। उसके बाद फिर मेरे पे दबाव बनाया जा रहा था। नौ कांग्रेस के नेता आ रहे थे, कुछ लोग घर पर के कौन कौन नेता हैं ये जो नीचे रहते हैं पार्षद वगैरह बेगम भैया के नीचे रहते हैं, वो सब थे। वहाँ मीटिंग भी डाली उन्होंने कोटी पर बेगम भैया की। किसी के नाम बताएंगे जो नेता बता रहे हैं आप? नेता ये है, क्या कहते हैं, उसके नाना है लड़की के, और चमन ऐसे कुछ नाम था, मुझे थोड़ा याद नहीं है। बाकी सब तो ये लोग क्या दबाव बना रहे हैं? ये कह रहे हैं कि निकाह कर दूं। मैं निकाह किस तरीके से कर दूं? वो नाबालिग है, 17 साल की है अभी और 8 क्लास में पढ़ती है। तो क्या लग रहा है ये जानबूझ के लड़की भगाई गई है, क्या है? हाँ, इसमें कोई साजिश चली गई है भगाने के लिए, जो दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर कि अब निकाह कर दो, चली तो गई है, क्या करोगे सलाह। इस समय कहाँ पर आए हो? मैं एसएसपी ऑफिस आया हूँ और मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने साहब ने क्या दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे, क्या है मामला। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम ने अमीर निशा मार्केट की सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण को लेकर कार्यवाही तेज कर दी है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा और सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह की देखरेख में संपत्ति विभाग की टीम ने मार्केट में पैमाइश कराई और अतिक्रमण करने वाले दुकानों और भवनों पर लाल निशान लगाए। मार्केट की सड़क दोनों ओर 15 फीट चौड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन कई जगह ये 10 से 12 फीट ही मिली, जिससे दुकानदारों में चिंता और विरोध दिखा। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नोटिस मिलने पर अतिक्रमण हटाना होगा, नहीं तो निगम इसे हटाएगा। ये कदम दशकों से जाम और अतिक्रमण से जूझ रही मार्केट को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। क्या नाम है आपका? मैं मिर्जा नौशाद, सिविल एंड व्यापार मंडल अध्यक्ष जनपद अलीगढ़ और कोषाध्यक्ष हूँ प्रदेश से। मैं किस तरह का विरोध प्रदर्शन? विरोध प्रदर्शन ना हम लोग कर रहे हैं, ना हमारी कोई व्यापार मंडल की टीम कर रही है, ना हमारा कोई व्यापारी कर रहा है। हमारी बात पहले नगर आईजी से हुई थी। उन्होंने कहा था कि ईद के बाद हम आप लोगों को टाइम देंगे और 4 फीट ही लेंगे नाले के बाद, जो बात हुई थी, और वो उस बात पे कायम रहे। और आज सुबह नगर निगम की टीम आई, इन्होंने हमें अवगत कराया, मैं गया, हमारी पहले बात हुई इस बात पे। उन्होंने कहा कि हम इसको चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से इतने हमें ज़रूरत नहीं है जितना वो लोग कर रहे हैं। हमारी रोड जितनी थी हमें इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें व्यापार मंडल को और व्यापारियों को यहाँ रखना है, ना कि रोड बना के इन्हें व्यापारियों को मिटा देना है। ये जो नगर निगम की टीम कर रही है, इससे व्यापार मंडल भी मिटेगा और व्यापारियों की दुकानें मिट जाएंगी, फिर व्यापारी क्या रोड पे बैठ के तख्त लगाएंगे। इसलिए हमारी नगर आयुक्त से विनम्र निवेदन है कि आप रोडों को बनवा दीजिए और इसको शिविर पड़वाइए इसमें, और हमारे नाले तक जितना रोड है बस इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। इस मसले में हम लोग, मैं, माननीय नवेद साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमीर निशा और पूरी व्यापार मंडल की टीम कल हम लोग नगर आयुक्त जी से मिलेंगे। अगर हमारी बातों को सुनते हैं वो, हम उनके साथ साना बसाना खड़े हैं और रोड भी बनवाएंगे और सब करेंगे। और अगर वो इसी बात पे अटल रहेंगे, हम लोग चाबी बंद करके उन्हें उनके ऑफिस पे दे देंगे। हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं, हम लोग हिंसा करने वाले लोग नहीं है। क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम नवेद खान, मैं अमीर निशा मार्केट का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर आज नगर निगम की टीम निशान लगाने के लिए आई हुई है। निशान जो है गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं। निशान 30 फीट पर लग रहे हैं, जबकि रोड 20 फीट का पास है ये। उसके अलावा दुकानदारों पर, लोगों पर बेनामे हैं दुकानों के। जिन दुकानों के बेनामे हैं, या तो नगर आयुक्त साहब ये सिद्ध करें कि उन लोगों को उसका मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए की दुकानें खरीद रही लोग, उसके बाद जब दुकानें टूटेंगी, उनकी दुकानें 4-4 फीट रह जाएंगी, तो वो दुकान किस काम की रह जाएंगी उनके की। जब 20 फीट का रोड है, और भी मैंने सेकंड नगर आयुक्त है उनसे मैंने नक्शा देखा है, तो वो नक्शा दिखा रहे हैं 1933 का, जबकि देश आजाद हुआ 1947 का। जो 1947 के बाद नक्शे पास हुए हैं, आप वो दिखाइए। ये कोई हाईवे थोड़ी है, ये रोड थोड़ी है, एक गली है। अमीर निशा मार्केट जो है गली में बनी हुई है। रेलवे रोड है वो चौड़ा रोड है, आप जो है कहीं जीटी रोड है वो चौड़े रोड है। ये इतना चौड़ा रोड नहीं है, एक गली है। एक गली को आबाद किया है लोगों ने, अपनी घरों में लोगों ने मार्केट बना रखी है, दुकानें बना रखी है। आप बिल्कुल लीगल तरीके से लाइए। हम चाहते हैं मास्टर प्लान को, हम नहीं रोक रहे। हमने आज भी सपोर्ट करा है नगर निगम को, उन्होंने निशान लगाए, हमने निशान लगाने के लिए मैंने नहीं करा है। कल हम लोग मार्केट बंद रखेंगे 11 बजे तक। 11 बजे मार्केट बंद करने के बाद सब लोग नगर आयुक्त साहब से मिलेंगे, अपनी पीड़ा को उनको सामने रखेंगे, उनको समझाएंगे कि रोड को जितनी जरूरत है आपको उतना रोड लिया जाए। ये कोई हाईवे नहीं है जिसमें 30 फीट के रोड पे आप काम करेंगे। ये लोग 30 फीट का रोड ले रहे हैं, जबकि हमारे जो पेपर हैं बेनामे के लोगों का, मैंने का पेपर देखे वो 20 फीट के हैं। 20 फीट रोड दिखा रहा है उसमें, और बाकी की दुकानों के बेनामे हैं। वो बेनामे उनके लीगल हैं, और बेनामों के अलावा अगर तो आपको रोड चाहिए तो जो यहाँ का रेट है अमीर निशा का, उसके हिसाब से उन दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए। उसके बाद रोड को आगे तोड़फोड़ करी जाए। हम लोग कल नगर आयुक्त से मिलेंगे 11 बजे।
तो मार्केट बंद रखेंगे बिल्कुल ही। जब कारोबार की बाद में ही आप लोग, हम पहले ही आपको चाबी दे देंगे, कल हम सब लोग चाबी लेकर जाएंगे, ना आप काउंटर पे चाबी रखेंगे। जब आप पहले से ही हम लोगों के विरोध में इस तरीके से काम करोगे जो लीगल नहीं है, तो हम वो काम नहीं करने देंगे। और उसके बाद भी आप जबरदस्ती करोगे तो हम दुकानों में ताला डाल के सारी चाबी उनके काउंटर पर रख देंगे। पहले ही हम लोग विड्रॉ कर देंगे। हम लोग हिंसा वाले लोग नहीं है जो आपसे लड़ाएंगे। हम आप खाली चाबी दे देंगे, आप अपना कब्जा करो, दुकानें तोड़ो, जो चाहो करो। हम लोग जितना 20 फीट का रोड है उस रोड को देने के लिए तैयार है। नाले की सफाई कराइए, नाले का पटाव कराइए, उसके बाद आपको रोड पूरा मिल रहा है। यहाँ पे हम तो खुद गार्ड लगा के रखे हैं हमने। यहाँ टिर्री नहीं घुसने देते हम लोग, रिक्शा नहीं घुसने देते हम, तो पुलिस से भी सपोर्ट नहीं मांगते। उसके बाद भी हम लोग अपना काम करा रहे हैं। यहाँ दुकानदार अपने पैसे से अपने गार्ड लगा रखे हैं। पैमाइश हो रही है दोधपुर से लेके और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की। जब तक 30 फीट का रोड ये कैंसिल नहीं होगा, हम लोग अपनी दुकानें बंद रखेंगे और मार्केट बंद करके विरोध करेंगे इसका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नौरंगाबाद स्थित नौदेवी मंदिर में गुरु श्री करौली शंकर जी के भव्य आगमन पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार के मिश्री मठ और कानपुर के करौली शंकर महादेव धाम से जुड़े गुरु जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। कहा गया कि युवा पीढ़ी ही सनातन धर्म की रीढ़ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और गुरु के प्रवचन से प्रभावित होकर कई युवाओं ने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। पहले तो आप सबको, आपके टीम को, सारे मीडिया के सहकर्मियों को पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की तरफ से और नवदेवी मंदिर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्र के शुभ पावन अवसर पर आप सब हमारा हाल चाल जानने के लिए, सनातन को जानने के लिए पधारे। हम सब आपकी टीम का बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस 9 दिन के इस सिद्धपीठ में आयोजन में श्री पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनकल हरिद्वार द्वारा इसकी प्रबंध शाखा जो यहाँ थी तो प्रबंध कर रही थी। तो नवरात्र के 9 दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण सनातन के लिए माना जाता है, ऊर्जावान दिवस के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा के विषय में जाना जाता है। तो यहाँ जब तब पूजा पाठ इत्यादि करके और अपना ऊर्जा को अर्जित करते हैं और लोगों को सत्प्रेरणा देते हैं कि आप सभी आओ और माता रानी के दरबार में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करो, इच्छित फल पाओ। ये प्रयोजन है। महाराज, युवाओं को सनातन से जुड़े अधिक से अधिक किस तरह का संदेश रहेगा, क्या करें? हमारी युवा शक्ति जो है इस देश का भविष्य है। हम सब का कर्तव्य है युवा शक्ति को जागृत करना। भारत दुनिया में सबसे युवाओं का देश है भारत। तो यदि हमारे युवा सनातन में अधिक प्रेरित होकर के आएंगे तो निश्चित ही हमारे सनातन की धर्म ध्वजा अच्छी सुदृढ़ और मजबूत होगी और सारे दुनिया में एक पहचान और एक गौरव स्थापित करेगी। जो सनातन की पहले भारत विश्व गुरु था, उसी रास्ते पर फिर से चलने की एक प्रेरणा देते हैं कि हमारे युवा साथी आए, हमारे सनातन को जाने और पहचाने, हमारी जो भारतीय वैदिक परंपरा है सनातन की उसको जाने और समझें और अपने जीवन की शैली भी वैदिक परंपराओं के अनुसार जीने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी कमी आ गई है कि हम अपने युवाओं को अपने साथ जोड़ते नहीं, दरकिनार करते रहते हैं उनके युवा अवस्था को देख करके। युवा हमारी शक्ति, युवा हमारी प्रेरणा है। एक युवा ने सारी दुनिया को हिला दिया। स्वामी विवेकानंद ने दक्षिण से लेकर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारी दुनिया को ये दिखा दिया कि युवा में बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम युवाओं को भी अधिक से अधिक, हम तो खुद ही युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं कि ये काम मजबूत कंधे वालों का है। बूढ़े लोग तो ठीक हैं, हमारी धरोहर हैं, लेकिन सनातन का जो भार है उनके कंधे पर है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिरिराज जी मंदिर में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक 11 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन महंत कौशल नाथ के सानिध्य में किया जाएगा। उद्घाटन 26 मार्च को प्रभु श्री राम जी की महाआरती और भगवा ध्वज यात्रा के साथ होगा। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 27 मार्च को अखंड रामायण पाठ, 28 मार्च को रामायण समापन और प्रसाद वितरण, 29 मार्च को हरिनाम संकीर्तन, 30 मार्च को विशाल शोभा यात्रा, 31 मार्च को सुंदरकांड पाठ, 2 अप्रैल को फूल बंगला विशेष भंडारा और महाआरती, 3 अप्रैल को सर्व दुख निवारण यज्ञ और 4 अप्रैल को विशाल भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन होगा।
शोभा यात्रा में मेरठ, बरेली और चंदौसी की झांकियों के साथ आतिशबाजी और महाकाल बैंड सहित 2 दर्जन झांकियों का आयोजन होगा, जबकि राघव सेना के 100 सदस्य श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात रहेंगे। कार्यक्रम में विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मैं मेहनती योगी कौशलनाथ प्राचीन सिद्धपीठ से गृहराजी हनुमान मंदिर परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हनुमान जन्मोत्सव के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता चल रही है। 26 मार्च से 4 अप्रैल तक 11 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि सर्वप्रथम भगवान श्री राम की आरती होगी 12 बजे 26 मार्च को, और एक विशाल भगवा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से भगवा जल लेकर सभी श्रद्धालु निकलेंगे, लगभग 400 से 500 के बीच, और पुनः मंदिर को यहाँ पर आएंगे। 27 तारीख को प्रातः 9 बजे आमोद रामायण का पाठ आरंभ होगा और 28 तारीख को इसका विश्राम होगा लगभग 12 बजे। 29 को संध्या को लोग 6 साढ़े 6 बजे एक हरिनाम कीर्तन का आयोजन है। 30 तारीख को विशाल शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलेगी, एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें मेरठ, चंदौसी, हाथरस इत्यादि से झांकियां आएंगी। वृंदावन के फूलों से मुख्य डोले को सजाया जाएगा और लगभग 2 दर्जन से अधिक झांकियों के साथ शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करेगी। जगह जगह उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। और 31 तारीख को अमोद फलदायी सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 1 तारीख को मंदिर परिसर में फूल बंगले इत्यादि की तैयारियां चलेंगी। 2 तारीख को 4 बजे भक्तों के लिए मंदिर के दर्शन खुलेंगे, जो कि रात्रि 11 बजे तक खुले रहेंगे, बीच में बंद नहीं होंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि समय के अनुसार आए। सुबह के समय भीड़ कम रहती है, या 12 से 4 दोपहर में भीड़ कम रहती है, उस वक्त आए। शाम को आए तो संयम से लाइन में लगकर दर्शन करें। और 3 तारीख को एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें वृंदावन के आचार्य आएंगे। 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन है, लगभग दोपहर में 1 बजे से यज्ञ का आयोजन होगा। और 4 तारीख को इस कार्यक्रम का विश्राम होगा। भव्य भजन संध्या और विशाल भंडारे के द्वारा संध्या 7 बजे अंजलि द्विवेदी, जो कि बरेली से आ रही है बाबा को रिझाने के लिए अपने भजनों के द्वारा, तो उनके द्वारा इन भजनों का गायन होगा। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है सभी 11 दिवसीय कार्यक्रम में आकर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ और इस कार्यक्रम के हिस्सा बने। सभी को जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।